खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 9 मौजूद है और लेटेस्ट MIUI वर्जन जो कि 12.0.7 और मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैं 12.0.7 Redmi Note 9 को रूट करूं। चलिए जनाब, आज की वीडियो में मैं अपने इस मोबाइल को रूट करूंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे रूट किया जाता है। Redmi Note 9 का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। अगर आपके सेट का बूट लोडर अनलॉक नहीं है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें, सेट का बूट लोडर अनलॉक करें, फिर आप अपने सेट को रूट कर सकते हैं। यहाँ ये बात बताता चलूं कि आप ब्रैकेट में देखिएगा QJOMIXM। MI स्टैंड फॉर ग्लोबल वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट आपके पास है और MI की जगह जो है EU है या इसके अलावा IN है। और अगर आपके पास MIUI वर्जन 12.0.7 है तो आप अपने रिस्क पे जो है रूट करने की कोशिश अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिएगा। जिनके पास मी ग्लोबल वेरिएंट है वो 12.0.7 को आसानी से रूट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात ये भी बताता चलूँ कि ये रूट सिर्फ और सिर्फ 12.0.7 के लिए है। इससे नीचे का वर्जन हो रूट मत कीजिएगा, इससे ऊपर का वर्जन हो रूट मत कीजिएगा। फ्यूचर में अगर आप ये वीडियो देखते हैं और 12.0.7 नहीं है, कम है या ज़्यादा है, रूट मत कीजिएगा। ये सिर्फ पर्टिकुलर 12.0.7 के लिए है। में मोबाइल का डेटा सारा एज इट इज रहेगा, डेटा ज़ाया नहीं होगा। बैटरी चेक करें, 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ कंप्यूटर में फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेगी। तमाम फाइलों का लिंक्स मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मिनिमल ADP प्लेटफॉर्म और ये Redmi Note 9 के रूट इमेज और पैच फाइल है जो डाउनलोड करना पड़ेगा। रूट चेकर फाइल मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है जनाब। तो जब आपने फाइलें डाउनलोड कर दी हो, मिनिमल ADP को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, फिर प्लेटफॉर्म टूल्स को एक्सट्रैक्ट करें और इसके अलावा रेडमी जो रूट वाली फाइलें हैं इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। मिनिमल ADP फोल्डर को ओपन करें, यहाँ से CMD हियर फाइल को कॉपी कीजिएगा, बैक करके पीछे आएँ और प्लेटफॉर्म टूल्स वाले एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करके मिनिमल ADP से जो फाइल हमने कॉपी की थी वो यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब बैक करेंगे। मिनिमल ADP फोल्डर को हम डिलीट कर सकते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, अब जो रूटेड वाली एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। दोनों फाइलों को यहाँ से कॉपी करें, बैक करके जो प्लेटफॉर्म टूल्स वाला एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे ओपन करके दोनों फाइलों को यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है जी, गुड। अब यहाँ CMD हियर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो पे यस करें और कमांड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि कमांड्स जो हम यूज़ करेंगे वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से सिंपली कॉपी करें और कमांड विंडो पे पेस्ट कीजिएगा। ठीक है जनाब। तो जनाब अब ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आइएगा। आप पहले डेटा केबल कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ और केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। फाइल ट्रांसफ़र पे टैप कीजिएगा। इंटरनल स्टोरेज जो है आएगा नज़र आपको जी। डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा और जो मैजिस वाला फ़ाइल है वो यहाँ से कॉपी कीजिएगा और अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट करें। अब फाइल मैनेजर को टैप करके ओपन करें और आपको मैजिस के जो फाइल नज़र आएगी APK, इसे इंस्टॉल करें अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग्स में जाके इसको अलाउ कर दीजिएगा। हो गया जी, चलें जी। अब आप ये हो गया इंस्टॉल जी। अब आप मोबाइल को पावर ऑफ कीजिएगा, पावर का बटन दबाइएगा, फिर रीबूट पर टैप करें, रीबूट पर टैप करें और वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, छोड़िएगा मत। जब फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाए फिर जो है की छोड़ दीजिएगा। मैंने की छोड़ दी है, फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई है और केबल कनेक्टेड है मोबाइल फ़ोन के साथ। केबल का अगला हिस्सा जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब जनाब आइएगा जो कमांड है, सबसे पहला जो कमांड है वो है जी, यहाँ मैं एक कमांड ऐड कर दूँ, फास्ट बूट डिवाइसेस। सबसे पहले ये कमांड यहाँ से कॉपी कीजिएगा
और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको नंबर्स नज़र आएंगे। इसका मतलब हुआ कि सेट कनेक्टेड है प्रॉपरली। अब आप सेकंड कमांड में आइएगा। सेकंड कमांड को यहाँ से कॉपी करें, F से शुरू करें और यहाँ से कॉपी करने के बाद कमांड विंडो पे आइएगा, Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो फाइल जो है वो फ्लैश हो जाएगी, कमांड जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। दोबारा आइएगा और अब के बाद लास्ट वाला जो कमांड है वो यहाँ से कॉपी करें, कमांड विंडो पे आएँ, Ctrl+V प्रेस करें और इंटर प्रेस कीजिएगा और ये पैच फाइल जो है वो बूट होने लग गई है जी, हो गई है, बूट हो गया है और फ्लैश भी हो गया। अब यहाँ एक और कमांड भी ऐड कर दूँ, फास्ट बूट रीबूट। सिंपली ये कमांड यहाँ से कॉपी करें और यहाँ Ctrl+V जो है प्रेस कीजिएगा, इंटर प्रेस करेंगे, सेट जो है वो रीबूट हो जाएगा। केबल को डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। अब सेट जो है वो बूट करेगा स्टॉक रोम की तरफ। कमांड विंडो से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी, और ये कमांड आपको बिल्कुल एज इट इज़ ही मिलेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। चलिए जनाब, सबसे पहले जो है वाईफाई लाजमी कनेक्ट कर दीजिएगा। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत है नहीं है तो आप मोबाइल डेटा टर्न ऑन कर सकते हैं। अब आप गूगल प्ले स्टोर से जो रूट चेकर वाली फ़ाइल है वो डाउनलोड कर दीजिएगा। जनाब, आपने यकीनन गूगल प्ले स्टोर से रूट चेकर जो फ़ाइल है वो आपने इंस्टॉल कर दी होगी। अब आपने इंटरनेट भी कनेक्ट कर दिया है। अब आप मैजिस्क मैनेजर को टैप करके ओपन कीजिएगा जी। रिक्वायर्स एडिशनल सेटअप लाजमी ये पूछेगा आपसे, तो यहाँ ओके पे टैप कीजिएगा और सेट ऑटोमेटिकली रीबूट होगा। जनाब, सेट हो गया जी स्टॉक रोम की तरफ बूट। अब आप दोबारा मैजिस्क मैनेजर पर टैप करके ओपन करें। इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है और आपके पास इस वक्त जो है अपडेटेड है, मैनेजर भी अपडेटेड है और जो है रूट भी सेट हमारा हो गया है। आपको अनइंस्टॉल जो है नज़र आ जाए, सेट हमारा रूट हो गया है। ठीक है जी। अब आप यहाँ मॉड्यूल्स पर टैप करेंगे तो मॉड्यूल्स की एक लंबी लिस्ट आपको नज़र आएगी। ये रही जी। ये लिस्ट तब आती है जब आपका सेट रूट हो जाए। ठीक है जी। अब कंफर्मेशन के लिए आपने रूट चेकर जो एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की हो, इंस्टॉल किया हो तो उस पर टैप करके ओपन कीजिएगा, एग्री करें, गेट स्टार्टेड एंड फिर वेरीफाई रूट पर टैप कर दीजिएगा। यहाँ पर ग्रांट कीजिएगा परमिशन और आपको नज़र आएगा कंग्रेचुलेशंस, रूट एक्सेस इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। ठीक है जी। तरीका था Xiaomi Redmi Note 9 MIUI वर्जन 12.0.7 को रूट करने का। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपने सेट को रूट कर दिया होगा और अगर वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।